बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ ईद स्पेशल मज़ेदार भुना गोश्त। ईद वाले दिन कुर्बानी करके सबकी यही ख्वाहिश होती है कि हम जल्दी जल्दी से भुना हुआ गोश्त खा लें। तो मैं आपके साथ जो आज रेसिपी शेयर कर रही हूँ भुने गोश्त की, ये बहुत कम अशिया के साथ बनती है। प्याज टमाटर का कोई झंझट नहीं, बस सिर्फ मसाले डालने और बहुत मज़ेदार सा भुना गोश्त बहुत जल्दी से बन जाएगा। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 कप तेल लें और प्रेशर कुकर में डाल लें। अब बाकी के मसाले इसमें डालें। मसाले जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आपको बताती हूँ। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, ब्लैक पेपर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, काला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच। तो ये सब मसाले भी आप दही में डाल दें। इसके अलावा लहसुन पेस्ट 1 फुल खाने का चम्मच। इसमें अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। मैंने लिया है 1 केजी बोनलेस गोश्त। अब आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। इसमें अब आप प्रेशर कुकर को 10 मिनट के लिए चला दें। 10 मिनट बाद हमने प्रेशर कुकर को खोलना है। 10 मिनट मैंने इसको प्रेशर कुकर में गलाया। इसके लिए कोई इजाफी पानी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। जो हम 1 कप दही डालते हैं ये उसी में नरम हो जाता है। प्रेशर कुकर का मकसद सिर्फ ये है कि ये बहुत जल्दी बन जाए, वरना अगर आप 40-50 मिनट इसको यूं भी रखेंगे तो कुर्बानी का गोश्त बहुत अच्छा और नरम होता है, वो फ़ौरन ही गल जाता है। जो कुर्बानी का गोश्त हम इस्तेमाल करते हैं उसमें आमतौर पर थोड़ी बहुत चर्बी मौजूद होती है, लेकिन ये मैंने बिल्कुल चर्बी से साफ़ लिया, इसलिए मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ इसमें। आधा कप से भी कम मैंने इसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास फ्रेश करी लीव्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये ड्राई करी लीव्स हैं। ये 2 करी लीव्स मैंने लिए थे, इसमें डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखिए ये बिल्कुल भून के मज़ेदार सा भुना हुआ गोश्त तैयार हो गया है। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें और अदरक डाल देनी है। इसमें ईद स्पेशल भुने हुए गोश्त के साथ मैं एक स्पेशल चटनी बनाती हूँ, बहुत मज़े की बनती है। उसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ। मैंने 1.5 कप दही लिया, इसको फेंट लें। इसमें डालना है हमने आधा चाय का चम्मच से भी कम लहसुन पेस्ट इसमें, और ये 3 हरी मिर्चें पिसी हुई हैं। आप नमक डालना चाहें तो डाल दें, हम लोग चटनी में नमक नहीं डालते, पर इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दें। इसको मिक्स करें। इसमें मज़ेदार भुना हुआ गोश्त और बहुत ही मज़ेदार चटनी, दोनों चीज़ें 30 मिनट से भी कम टाइम में तैयार हो गई हैं। तो आप इस तरीके से ईद पे बनाइए, सबको अच्छा लगेगा और बहुत मज़े का लगेगा। अपनी ईद की खुशियों में हमें भी याद रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब की मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उनकी आखिरत की हर मंजिल आसान करे। आप सबको भी ईद की खुशियाँ मुबारक हों। अपने आस पास सब लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।